वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में जो सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो को करिकुलर का जो पेपर है उस पेपर के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जो ओल्ड पेपर है इसका वो ओल्ड पेपर मैं आपके समक्ष सॉल्व करके प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और अब तक जो मेरा अपना अनुभव रहा है उसमें यह है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और वो इतने क्वेश्चंस होते हैं कि आपके अच्छी परसेंटेज इसमें आ जाएगी। मतलब पास होना ही नहीं है, केवल अच्छी परसेंटेज भी आपको आ जाएगी। मतलब आप ये मानिए कि 60% से ज़्यादा जो पेपर है क्वेश्चन है वो आपको इस पेपर से आपको मिल जाएंगे। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ का जो पेपर है मैं सॉल्व करके आपके समक्ष इसको यहाँ पर रख रहा हूँ। आप एक बार इसको ध्यान से समझते चले जाइएगा। तो विस्तार से तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रख लेना है कि ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी क्लास होगी तो मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं। देखिए, सबसे पहला इसमें जो प्रश्न आया है वो है कि डायबिटीज़ के मरीज को किस तरह के भोजन से परहेज़ रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको दिया गया है मिठाई। मतलब वो बंदा जो है वो मिठाई का इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है। मैं टिक नहीं लगा रहा, आप इसको समझते चले जाइए। टिक लगाऊंगा टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। मैं आपको ऐसे आंसर बताता जा रहा हूँ, पेपर को आप देखते जाइए और आप अपने हिसाब से उसको टिक कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें कि निम्न में से किससे हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है। तो देखिए, धूम्रपान करने से बढ़ती है, तंबाकू खाने से बढ़ती है, ज़्यादा लाल मांस खाने से भी बढ़ती है, और जो इसका ऑप्शन डी है कि ज़्यादा हरी सब्जी खाने से ये नहीं बढ़ती है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए टिक कर देते हैं इसको, ऑप्शन डी, क्योंकि तो फायदे की है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि धूप से कौन सा विटामिन बनता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी और विटामिन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है टेटनस टॉक्साइड कैसे देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो सही आंसर है वो है इसका ऑप्शन बी। वो अंतः पेशी में दिया जाता है, तो इसको टिक कर देते हैं बी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आता है 5, इनमें से किस में हाइपरटेंशन नहीं होता है ना। तो देखो, तीनों ऑप्शन है, उसमें होता है मोटापे से होता है, नमक ज़्यादा खाने से होता है, सिगरेट से होता है, और जो डी ऑप्शन है कसरत करने से ये नहीं होता है। तो इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर है क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीजन युक्त रक्त किस में बहता है। तो इसका सही आंसर है ए, धमनी। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है निमोनिया कौन से अंग को प्रभावित करता है। 7वां क्वेश्चन, फेफड़ा, हृदय, लीवर या किडनी। तो आपको पता होगा कि जो निमोनिया है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डायरिया में कौन सा घोल पिलाना चाहिए। एकदम आसान सा सवाल है और सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ORS। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ठीक है, अरे ये तो मिट गया। क्वेश्चन नंबर डायरिया में कौन सा घोल, ORS। ठीक है ना, तो चलिए आगे वापस। इसके बाद में आता है, चलिए वापस चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, ऊपर सेव हो गया है ये। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि फेफड़े के टीबी का संक्रमण कैसे होता है। तो इसका सही आंसर है जो टीबी का जो मतलब वायरस होता है ना, वो वायु से ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे में। ठीक है, तो कैसे होता है? वायु से। टिक कर देते हैं, वायु से। इसके बाद में फेफड़े के टीबी के जांच के लिए कौन सा नमूना भेजते हैं। सही आंसर है इसका वल्गम, ऑप्शन ए। ये मिट क्यों रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा। तो सब आ रहे हैं या फिर मिट रहा है। चलिए कोई नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए। 11वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दवाई डायबिटीज़ में उपयोगी होती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इंसुलिन। है ना, ये एडिट में ठीक से हो नहीं पा रहा है, आप इसको समझ लेना भाई। होशियार हैं विद्यार्थी मेरे सभी, ऐसे ही याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सी दवाई बुखार के इलाज में उपयोगी होती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, पैरासीटामोल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। उसमें है बुखार नापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थर्मामीटर। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर
14 CPR कितने मिनट तक करना चाहिए? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 45 मिनट तक। क्वेश्चन नंबर 15 बुखार मापने के लिए थर्मामीटर मुंह में कहाँ रखते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी जबान के नीचे यानी जीभ के नीचे रखा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी 12 से 16 बार। क्वेश्चन नंबर 17 सामान्य मनुष्य में ऑक्सीजन संतृप्ति कितना होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 95 से 100%। क्वेश्चन नंबर 18 पल्स पोलियो अभियान में किस उम्र के बच्चों को दवा पिलाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी 0 से 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 19 दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है? सही इसका जवाब है कालरा। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सी बीमारी वायु से नहीं फैलती? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, टीबी या हाइपरटेंशन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी तीनों बीमारियां है ना वायु से फैलती हैं, और हाइपरटेंशन जो है ना वो वायु से नहीं फैलता है, वो आपका माइंड की दिक्कत है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 22 निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन के मरीज को सबसे पहले क्या देना चाहिए? है ना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IV फ्लूइड और ORS। और क्वेश्चन नंबर इसका 23 मैं इंग्लिश वाला भी कर देता हूँ क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के बच्चे भी हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है वो है सांप काटने का सबसे कारगर इलाज क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंटी स्नेक वेनम। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 24 सांप के काटने पर टूर्निकेट कहाँ लगाना चाहिए? है ना, जो कट जो लगाते हैं वो कहाँ लगाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कि ये नहीं लगाना चाहिए। है ना, गांव में आपने देखा होगा सांप काट लेते हैं तो कट लगा देते हैं, कट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है शरीर में और ज़्यादा जहर फैल जाता है। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है, आपको नॉलेज भी इससे अच्छी खासी हो जाएगी। 25वां क्वेश्चन है कि जहरीली सांप के डसने का निशान कैसा होता है? तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, जैसे 00 बना हुआ है ना, ये 2 0 के निशान होते हैं क्योंकि उसके जो जहरीले दांत होते हैं 2 उनके निशान बन जाते हैं, वो सीधे गोल टाइप में उसके निशान होते हैं। ठीक है, तो ये उसकी पहचान है कि अगर किसी के 2 0 जैसे निशान बने हुए तो समझ लीजिए कि इसको जहरीले सांप ने काटा है। क्वेश्चन नंबर 26 कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर है, आप देखिए क्या करना चाहिए, कटे हुए स्थान को साबुन और पानी से धोना चाहिए। है ना, हाँ, फालतू की चीज़ें नहीं लगाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। 27वां क्वेश्चन है कि HIV मतलब कैसे नहीं हो सकता? तो देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, जो 27 आपका क्वेश्चन है उसमें असुरक्षित यौन संबंध से भी HIV होता है, सुई की चोट से भी होता है, संक्रमित रक्त को खुले में मतलब खून में जाने से भी होता है। तो एक है साथ में बैठने से HIV नहीं होता। 28वां नंबर चिकनगुनिया कैसे फैलता है? ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मच्छर के काटने से। 29 रेबीज प्रायः किस जीव के काटने से होता है? आपको पता होगा कुत्ता के काटने से होता है, जो कुत्ता काट लेता है तो उसके कुत्ते की लार में रेबीज होता है। क्वेश्चन नंबर 30 इनमें से कौन डेंगू फैलाता है? सिंपल है इसका आंसर मच्छर। इनमें से कौन मलेरिया फैलाता है? इसका आंसर भी बिल्कुल ऑप्शन सी है मच्छर। 32वां गुटखा तंबाकू खाने से कौन से अंग का कैंसर होता है? है ना, सही आंसर है इसका मुंह का कैंसर होता है, जो लोग गुटखा और ये खाते हैं, मसाले साले खाते हैं। ठीक है। 33 नंबर सिगरेट पीने से सबसे अच्छा कौन से अंग का, सिगरेट पीने से सबसे ज़्यादा कौन से अंग का कैंसर होता है? तो इसका आंसर है फेफड़ा। है ना, वो फेफड़े को ज़्यादा प्रभावित करता है। 33वां क्वेश्चन का आंसर फेफड़ा है। इसके बाद में आपका 34वां क्वेश्चन है कि शराब पीने से अक्सर कौन सा अंग खराब होता है? तो इसका सही आंसर है 34वें सवाल का सही आंसर है इसमें आपको जो शराब पीने से अक्सर कौन सा अंग खराब होता है? तो खराब होता है इसमें लीवर। है ना, लीवर डैमेज हो जाता है जो ज़्यादा दारू पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है सामान्यतः महिला का हीमोग्लोबिन कितना होता है? और इसका जो सही आंसर है 35 का वो है आपका ऑप्शन डी। जो महिला का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12.5 से लेकर 16.5 ग्राम परसेंट, मतलब इसकी जो परसेंटेज होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है वो दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे।
जुड़ने के लिए थैंक यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि समय रहते आपको वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वंस अगेन। जय हिंद।